एक मिनट के लिए सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में कहीं से पैसा आया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, इसका हिसाब दो, और आप हिसाब नहीं दे पाते। बस इसी एक चूक पर इन नए नियमों के तहत सीधा 400% का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। ये एक ऐसा नियम है जो पूरा खेल ही बदल देगा, और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये सब कुछ जुड़ा है अनएक्सप्लेन्ड मनी से, मतलब ऐसा पैसा जिसका आपके पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सरकार अब पैसे के मामले में पूरी पारदर्शिता चाहती है, जिसका सीधा मतलब यह है आपके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है उसका हिसाब आपको देना पड़ सकता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके खाते में 2 लाख रुपए आ गए। अब आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये पैसा कहां से, क्यों और कैसे आया, तो जानते हैं क्या होगा? सरकार आप पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकती है। जी हां, 2 लाख के बदले 8 लाख, मतलब मूल रकम का 4 गुना। ये वाकई एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और हां, ये बिल्कुल मत सोचना कि ये नियम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या कारोबारियों के लिए हैं। नहीं, इसका असर हम सब पर पड़ेगा, खासकर छोटे दुकानदारों और अपना काम करने वालों पर। चलिए देखते हैं कि हमारे रोज के बैंकिंग के तरीके कैसे बदलने वाले हैं। यहां पर सबसे बड़ी सीख ये है कि अपने पर्सनल और बिजनेस के पैसे को मिलाना बंद करना होगा। दोनों को अलग अलग रखिए। एक करंट अकाउंट में कैश जमा करने की लिमिट बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि साफ है। सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यह एक लिमिट है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। अगर किसी के सेविंग्स अकाउंट में 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा हो जाता है तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आ जाता है। ये उनके लिए एक रेड फ्लैग है। वो सोचेंगे कि भाई ये पैसा कहां से आ रहा है, कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पैसा आने की नहीं है, कहानी तो पैसा जाने की भी है। सरकार की नजर इस बात पर भी है कि आप अपना पैसा खर्च कहां कर रहे हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे बड़े खर्चों पर नजर डालते हैं जो अब सीधे सीधे जांच के दायरे में आ चुके हैं। बहुत से लोग अपना क्रेडिट कार्ड दोस्तों या परिवार वालों को इस्तेमाल करने दे देते हैं, लेकिन अब यह खतरनाक हो सकता है। अगर उस कार्ड से हुआ खर्च आपकी बताई हुई कमाई से मेल नहीं खाता तो अधिकारियों को शक हो सकता है। उन्हें लगेगा कि कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है और बस जांच शुरू हो सकती है। 10 लाख रुपए, इस नंबर को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड की बात नहीं है, ये कई और तरह के लेन देन के लिए भी एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा बन गई है। और ये होशियारी तो बिल्कुल मत करिएगा कि पैसे को अलग अलग बैंकों में बांटकर इस लिमिट से बच जाएंगे। नहीं, आपका हर बड़ा लेन देन, हर एक ट्रांजैक्शन आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सरकार के पास आपकी सभी वित्तीय गतिविधियों की पूरी पिक्चर मौजूद है। तो सवाल उठता है कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ कैसे है? इसका जवाब सिर्फ एक चीज है, आपका पैन कार्ड। आप ये समझिए कि पैसे की ट्रैकिंग की इस नई दुनिया में पैन कार्ड ही वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोल देती है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, 50,000 से ज्यादा कैश जमा करना हो या गहने खरीदने हो, हर जगह पैन कार्ड। आपका पैन आपकी हर बड़ी वित्तीय चाल को रिकॉर्ड कर रहा है। ये एक ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट बना रहा है जिसे सरकार आसानी से ट्रैक कर सकती है। और ये नियम सिर्फ बिजनेस डील्स के लिए नहीं है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को एक ही दिन में 3 लाख रुपए कैश में दे दिए, तो ये आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। जुर्माना जानते कितना? सीधा 100%, मतलब 3 लाख देने पर 3 लाख का ही जुर्माना। सोचिए, जितनी मदद की उतनी ही पेनल्टी। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ बैंक और पैन कार्ड तक ही सीमित नहीं है। अब सरकार की नजर आपके सोशल मीडिया पर भी है। जी हां, आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट पर। जरा इस बारे में सोचिए, कोई अपनी शानदार छुट्टियों या नई महंगी गाड़ी की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, लेकिन अगर वो महंगी लाइफस्टाइल उसके टैक्स रिटर्न में दिखाई गई इनकम से मेल नहीं खाती, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये एक पूरी नई दुनिया है जहां आपकी ऑनलाइन दुनिया आपकी असल जिंदगी में मुसीबत ला सकती है। तो अब सवाल ये है कि इन सब से खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए? रास्ता क्या है? देखिए, इसका जवाब है अनुशासन और हर चीज का रिकॉर्ड रखना। अपने बिजनेस और पर्सनल खातों को अलग रखिए, 10 लाख की लिमिट पर हमेशा नजर रखिए, हर बड़े लेन देन का हिसाब रखिए, और हाँ, सोशल मीडिया पर क्या दिखा रहे हैं इसे लेकर सावधान रहिए। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां पैसे रुपए का हर हिसाब खुला है।
सब कुछ पारदर्शी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि नियम क्या है, असली सवाल ये है कि इस बदलाव के लिए हम खुद को कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि ये नियम सिर्फ नंबरों और जुर्मानों के बारे में नहीं है, ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते में एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव का इशारा है, और इस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना होगा। दोस्तों, ऐसे ही अच्छी फाइनेंस की वीडियोस देखने के लिए अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।